नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्दश अध्याय अर्श चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। और कल हम तकरारिष्ट तक आए थे और उसके बाद तक्र प्रशस्ति भी हमारी शुरू हो चुकी थी। तो मैं वैद्या भाग्यश्री मैडम को अनुरोध करती हूँ कि हमारा जो अध्याय चल रहा है इसके वाचन का प्रारंभ करें। चिकित्सा की शुरुआत की थी शुष्क अर्श और स्नावी अर्श। ये दो चिकित्सा के हिसाब से भेद बताए गए हैं। उसमें से शुष्क अर्श में भिन्न शकृत अवस्था की जो चिकित्सा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने जब शूलान्वित अर्श है तो किस प्रकार से अभ्यंग, स्वेदन, अवगाह, परिषेक, धूपन, प्रलेपन ये करना चाहिए या रक्तमोक्षण करना चाहिए, इसकी चर्चा की थी। और उसके बाद हम अभ्यंतर चिकित्सा की तरफ आए थे। उसमें से तकरारिष्ट के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद चित्रकमूल से लिप्त बर्तन में अगर दधि रखा जाए या तक्र रखा जाए तो उसके कारण कैसे लाभ होते हैं, वातव श्लेष्म प्रधान अर्श में उसका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद कालावधि, तक्र सेवन के कालावधि के बारे में चर्चा की थी कि सप्ताह, दशाह, एक पक्ष या एक मास, इतने देर तक तक्र का प्रयोग करना चाहिए। अभी आगे चलते हैं। सूत्र क्रमांक 79। अत्यर्थ मृदु कायाग्नेः तक्रमेवावचारयेत् सायं वा लाजशक्तूनां दद्यात् तक्रावलेहिकाम्। अत्यर्थ मृदु कायाग्नि, जब भी कायाग्नि अत्यंत मृदु है, अत्यंत मंद है, उस समय तक्रम एवं अवचारयेत्, केवल तक्र का ही सेवन करना चाहिए, बाकी कुछ अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, केवल तक्र का सेवन ही करना चाहिए। सायं वा लाजशक्तूनां दद्यात् तक्रावलेहिकाम्, अथवा सायं, इसका मतलब है सायंकाल में लाजशक्तु युक्त तक्रावलेहिका देनी चाहिए। तक्र में लाजा या शक्तु मिला के अवलेह जैसा, जिसका अवलेहन कर सकते हैं, इस प्रकार के कंसिस्टेंसी का पदार्थ बना के उसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ और एक ऑप्शन बताया गया है, जीर्णे तक्रे प्रदत्यात्वा तक्रपेयां ससैन्धवां तक्रानुपानं सस्नेहं तक्रोदनम अतः परम। जीर्णे तक्रे, इसका मतलब है सुबह के अगर हम चक्रपाणी टीका देखते हैं तो सुबह प्रातः काल में तक्र सेवन किया ही गया है, वो जीर्ण होने के बाद तक्र पेया देनी है, पेया बनानी है, ज्याला आपण पेज म्हणतो मराठी, वो तक्र पेया बनाई, तक्र से सिद्ध, तक्र के साथ बनाई हुई पेया, ऐसी पेया बनानी है और वो ससेंधवा, सेंधव के साथ उसका सेवन करना है। तक्रानुपानम, तक्र का ही अनुपान देना है, किसको? सस्नेहम तक्रौदनम अटापरम, तक्रौदन, तक्र और उदन, तक्र और भात, तक्र और राइस, ये कॉम्बिनेशन सेवन करना है और उसके बाद भी तक्र का ही पान करना है। युषैहि मांसरसैवापि भोजयेत् तक्र संयुतैहि। इसके अलावा और भी ऑप्शंस बताए गए हैं। युष, मांस, रस, इनका अगर सेवन करना है तो वो भी तक्र संयुत, तक्र के साथ साथ ही उसका सेवन करना चाहिए। युषै रसेन वापि ऊर्ध्वं तक्र सिद्धेन भोजयेत्। आइदर युष और मांस रस, इनका सेवन तक्र के साथ, तक्र के युक्त करना चाहिए, या युष और मांस रस तो इनको सिद्ध करते हुए, इनको बनाते हुए तक्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, इस प्रकार से तक्र का उपयोग अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कालक्रमज्ञः सहसा न च तक्रम निवर्तयेत् तक्र प्रयोगो मांसान्तः क्रमेण परमोहितः। इतना तक्र की प्रशस्ति बताई गई है, इतने बार, इतने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्ग से हम तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग सप्ताह से लेके एक मास तक करने के लिए बोला है। तो उसके बाद, एक मास के बाद, या अगर अभी हमें तक्र सेवन बंद करना है पेशेंट का, तो सहसा तक्रम न निवर्तयेत्, एकदम से, अचानक से, झट से बंद नहीं करना है। तक्र प्रयोगो मांसान्तः क्रमेण परमोहितः। ये जो कालावधि बताया गया है उसमें मांसांत, एक
एक मास तक ये परम कालावधि है, ये अपर लिमिट है तक्र प्रयोग की। अपकर्षो यथोत्कर्षो न तो अन्नात् अपकृष्यते। तक्र का सेवन, तक्र की मात्रा ये बढ़ाना या घटाना, ये करते करते वर्धमान पिप्पली या वर्धमान रसायन, इनका प्रयोग हम जैसे करते हैं, पहले मात्रा बढ़ाते हैं, फिर एकदम से बंद नहीं करते, धीरे धीरे टेपर करते जाते हैं और उसके बाद बंद करते हैं। उसी प्रकार से तक्र की मात्रा बढ़ानी है अर्श के पेशेंट के लिए, चाहे वो अनुपान के तौर पे हो, चाहे वो आहार के तौर पे हो, मात्रा बढ़ानी है और उसके बाद धीरे धीरे टेपर करते करते उसकी मात्रा घटानी है। ये करते करते क्या करना है, न तो अन्नात् अपकृष्यते। ये करते करते जब भी तक्र का उल्लेख अन्न पदार्थ के तौर पे है, जैसे तक्रोदन है, जैसे यूष मांस रस के साथ है, तो तक्र की मात्रा घटाते घटाते अन्न की मात्रा नहीं कम करनी है, अन्न की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी पेशेंट को जरूरी है, और केवल तक्र की मात्रा, उसका उत्कर्ष या अपकर्ष, उसे बढ़ाना या घटाना, ये तक्र के लिए केवल एप्लीकेबल है। इसके लिए इस सब की फलश्रुति क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं तक्र का इस प्रकार से प्रयोग, तो शक्त्यागमन रक्षार्थम दार्ढ्यार्थम अनलस्य च बलोपचय वर्णार्थम ऐसा निर्दिश्यते क्रमः। ये जो क्रम है, इससे क्या प्राप्त होने वाला है, तो शक्त्यागम, जो पेशेंट बलहीन हो चुका है, उसका बल फिर से प्राप्त होना, शक्त्यागमन रक्षार्थम, बल की रक्षा भी होना, बल प्राप्त होना, उसकी रक्षा होना, दार्ढ्यार्थम अनलस्य च, अनल अग्नि, अग्नि की दृढ़त्व के लिए, अग्नि के दार्ढ्य के लिए, बलोपचय वर्णार्थम, बलवर्धन के लिए, उपचय होने के लिए ये क्रम बताया गया है। लेट्स गो अहेड। वृक्षम अर्धोद्धृतं स्नेहं यतश्चानुद्धृतं घृतं तक्रं दोषाग्नि बलवित् त्रिविधं तत् प्रयोजयेत् हतानेन विरोहन्ति तक्रेण उदजानेतु। ये जो उदज यानी अर्शांकुर है, ये हतानेन विरोहन्ति तक्रेण, एक बार तक्र से हत हो गए, यानी कि तक्र के उपयोग से अगर हम इनका नाश करते हैं, तो ये बाद में फिर से नहीं आते, इनका पुनरावर्तन नहीं होता, ये बार बार नहीं आते। किस प्रकार से तक्र का अगेन प्रयोग करना है, बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, या तक्र किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, तो आइदर वृक्ष तक्र यूज कर सकते हैं, अर्धोद्धृत स्नेह, यानी कि जिसमें तक्र में जो स्नेह है, जो नवनीत तक्र में बचता है तक्र बनाने के बाद, वो आधा ही निकाला गया है, या अनुद्धृत स्नेह, अनुद्धृत इसका मतलब बिल्कुल भी निकाला नहीं गया है। इस प्रकार के हम तक्र के 3 भेद बोल सकते हैं, और उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे करना है, कौन कौन सी अवस्था में करना है, तो तक्रम दोषाग्नि बलवित् त्रिविधम तत् प्रयोजयेत्, दोष, अग्नि और बल, इनके हिसाब से इनकी जो त्रिविध अवस्थाएं हैं, उनमें इस प्रकार के तक्र का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि जो वृक्ष तक्र है, जिसका स्नेह पूरी तरह से निकाला गया है, वो दोषों के लिए, कफ दोष प्रधान अवस्था है तब वृक्ष तक्र का प्रयोग करना है। अर्धोद्धृत स्नेह तक्र का उपयोग पित्त प्रधान अवस्था में करना है, और अनुद्धृत स्नेह का उपयोग वात प्रधान अवस्था में करना है। वैसे ही अग्नि के लिए, जब भी अग्नि मंदतम है, यानी कि मंद अग्नि मानने की सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही मंद अग्नि, जैसे हमने सहज अर्श में दुर्बल अग्नि ऐसे करके बोला था, तो वहां पे प्रकर्ष इंडिकेट किया गया। वैसे अगर मंदतम अग्नि है, तो चक्रपाणी जी के हिसाब से वहां पे वृक्ष तक्र यूज करना चाहिए। मंदतर अग्नि में अर्धोद्धृत स्नेह इस प्रकार के तक्र का, और अनुद्धृत स्नेह तक्र का उपयोग मंद अग्नि में करना चाहिए। अगर हम बल के भेद देखते हैं, बल के त्रिविध भेद देखते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम बल, तो चक्रपाणी जी ने बताया है कि अधम बल है तो वृक्ष तक्र, मध्यम बल है तो अर्धोद्धृत स्नेह तक्र, और उत्तम बल के अवस्था में अनुद्धृत स्नेह तक्र, इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में
पेशेंट को किस प्रकार का तक्र यूज करना है ये बात बोल सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब हम पेशेंट को बोलते हैं की आप तक्र सेवन करो, ताक चालतं प्यायला किंवा ताक तुम्ही प्या व्यवस्थित, हमें उस टाइम थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि पेशेंट के दिमाग में तक्र की कंसेप्ट क्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, दही है, उसमें पानी मिला के उसे उसका मंथन करके फिर तक्र बनता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये कंसेप्ट पेशेंट को क्लियर नहीं होती। स्पेशली मैं जहाँ पे अभी प्रैक्टिस करती हूँ पीसीएमसी एरिया में, यंगस्टर्स है, मैक्सिमम आईटी पीपल है, या जो महाराष्ट्रियन नहीं है, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनके दिमाग में तक्र यानी कि लस्सी वगैरह ऐसे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है। इसके साथ साथ और एक बात मैं हमेशा मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आप अगर तक्र सेवन कर रहे हैं तो आप फ्रेश तक्र का सेवन करो, आप आज ही बना के आज ही उसे खत्म करो। इस प्रकार के तक्र का सेवन करना एक्सपेक्टेड है। एक बार छाछ बनाया और वो हफ्ता भर फ्रिज में रख के डेली उसका पान कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम आती है, पहले एक दो बार मैंने ऐसे ही बोल दिया था और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने पेशेंट को तक्र सेवन बोला है और पेशेंट रोज लस्सी का सेवन कर रहा है तक्र समझ के। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा शेयर किया। लेट्स गो अहेड। श्लोक नंबर 86। भूमवपि निषिक्तं तद्देहतक्रं तृणोलुपं किं पुनर्दीप्तकायाग्नेः शुष्काणि अर्षांसि देहिनाम्। स्रोतस्सु तक्रशुद्धेषु रसाः सम्यक् उपैतिः तेन पुष्टिर्बलं वर्णः प्रहर्षश्च उपजायते। वातश्लेष्मविकाराणां शतं चापि निवर्तते नास्ति तक्रात् परं किंचित् औषधं कफवातजे। अगेन तक्र की प्रशस्ति बताई गई है यहाँ पे। कल हमने जैसे डिस्कशन किया था, जैसे भूमि पे अगर तक्र फैलाया जाए तो वहां पे तृण भी नहीं निर्माण होते। उसी प्रकार से अगर देह में तक्र का प्रयोग किया जाए, अगर कायाग्नि तक्र के कारण तक्र के उपयोग से लिप्त हो तो वहां पे शुष्कर्ष की संभावना ही नहीं रहती। इस प्रकार से बताया गया है। इसका कार्य कैसे होता है? स्रोतस्सु तक्र शुद्धेषु, तक्र के कारण, तक्र के उपयोग के कारण जिन स्रोतसों की शुद्धि हो गई है वहां पे रसः सम्यक उपैतिः, रस यानी कि जो आहार रस है वो हर एक स्रोतस में सम्यक उपैति, सम्यक स्वरूप से वो हर एक स्रोतस को, हर एक भाव पदार्थों को, हर एक धातु को प्राप्त होता है। तेन पुष्टिर्बलं वर्णः प्रहर्षश्च उपजायते, उसके कारण पुष्टि, बल, वर्ण और प्रहर्ष, हर्ष, प्रकर्ष के रूप से इनकी प्राप्ति होती है। वातश्लेष्म विकाराणां शतं चापि निवर्तते, ये जो तक्र है ये क्या करता है? तो वातश्लेष्म विकाराणां शतं, सैकड़ों वात और कफ प्रधान विकारों का शमन करता है, उनका निर्हरण करता है। यहाँ पे शायद नानात्मज व्याधियों के बारे में भी हम सोच सकते हैं। वात के 80 और कफ के 20 इनको मिला के 100, लेकिन आई थिंक ये शतम चापे निवर्तते ये प्रशस्ति के भाव से यहाँ पे इसका उपयोग किया गया है। जैसे बाकी जगहों पे भी दिखता है कि किसी का प्रकर्ष दिखाने के लिए, प्रशस्ति करने के लिए एकदम कुछ उपमा दी जाती है कि इतना ये कर सकता है, इतना इसका काम होता है। उसी प्रकार से सैकड़ों विकार श्लेष्मात्मक ये इसका निवारण तक्र कर सकता है। नास्ति तक्रात् परम किंचित औषधम कफ वातज, कफ और वातज विकारों के लिए तक्र ये परम औषध है, ये सबसे श्रेष्ठ औषध बताया गया। अभी भिन्नशकृत अवस्था में, शुष्कार्ष में आहार प्रयोग में तक्र की प्रशस्ति बताई गई है। अभी और क्या क्या प्रयोग, किस प्रकार से औषध का प्रयोग आहार के साथ किया जा सकता है, ये आगे जाके बता रहे हैं। पिप्पलिं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्ति पिप्पलिं शृंगवेरम् अजाजिं च कारवीं धान्यतुम्बुरु बिल्वं कर्कटकं पाठा पिष्ट्वा पेयां निपाचयेत् फलाम्लां यमकैर्भृष्टां तां दद्यात् उदजापहम्। पेया बताई गई है। पेया सिद्ध करने के लिए कौन कौन से औषध यूज करते हैं? तो पिप्पली, पिप्पली मूल, चित्रक, हस्ती पिप्पली,
अजाजी, कारवी, जीरक जैसे कि मैडम ने कल बोला था, धान्य दुंबुरू, बिल्व, कर्कटक, कर्कटक काकड़शिंगी, पाठा, ये सब पिष्टवा, इनका इनका पिष्ट बना के, इनका चूर्ण बना के, इससे पेयम विपाचय, पेया इससे सिद्ध करनी चाहिए। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो फलामलाम, अम्ल रस रस का कुछ ऐड कर सकते हैं, अनार यूज कर सकते हैं, दाड़िम का रस यूज करके इसे थोड़ा सा अम्ल बना सकते हैं। यमक भ्रष्टा, यमक से भ्रष्ट किया गया, यमक तो स्नेहों का मिक्सचर, घी और तेल शायद, क्योंकि यह आहार कल्पना है और घी और तेल ये दोनों आहार द्रव्य है, तो ये यमक में भ्रष्ट किया गया, तड़का लगाया हुआ सिंपल में। ये क्या है, तो ये बुधजापह, अर्श का नाश करने वाली। एतैश्चैव खड़ान कुर्यात् एतैश्च विपचेत् जलम, इन्हीं से ये जो सारे पिप्पली से लेके पाठा यहाँ तक के सारे चूर्ण बताए गए हैं। एतैश्चैव खड़ान, इससे ही खड़ा बनाने चाहिए। खड़ा इसका मतलब आइदर तडका लगाना या ये होता है, या जो ज्याला आपण मराठीत तोंडी लावणं म्हणतो, डाव्या बाजूचे पदार्थ, ते सगळे थोडस काय म्हणे आपण रायतं किंवा या कॅटेगरीतलं, लोणचं या कॅटेगरीतलं। डिक्शनरी मिनिंग बघायला गेलं तर खडं म्हणजे आयदर फोडणी किंवा ताकाची कढी किंवा कोणत्या तरी याची कढी असे त्याचे अर्थ आहेत। सो एतैश्चैव खड़ान कुर्यात् एतैश्च विपचेत् जलम, या इन्हीं सारे चूर्णों से जल का विपाचन करना चाहिए, जल सिद्ध करना चाहिए और वही पीने के लिए देना चाहिए। एतैश्चैव घृतम साध्यम, इन्हीं से घृत भी सिद्ध करना चाहिए। अर्शसाम विनिवृत्तये, अर्श से निवृत्त पेशेंट को करवाने के लिए ये सब प्रयोग कर सकते हैं। मॅडम सॉरी जरा डिस्टर्ब करते, पण स्लाइड पुढे नाही सरकली आत्ताची, पिप्पली मुलमची। ओके ओके, हा ठीक आहे। षटिपलाश सिद्धां वा पिप्पल्या नागरेण वा दद्यात् यवागुं तक्राम्ना मरीचैः एव अवचूर्णितां सॉरी, षटी, पलाश, पिप्पली और नागर, इनसे सिद्ध यवागु सेवन करवा सकते हैं। जो तक्राम्ल है, जिसमें तक्र का भी प्रयोग किया गया है, जो अम्ल भी बनाई गई है, शायद तक्र के प्रयोग से या और किसी अम्ल द्रव्य के प्रयोग से। और ये जो यवागु है ये कैसे, मरीचैः एव अवचूर्णितम, मरीच उस पे छिड़का गया है, मरीच का चूर्ण, इस प्रकार की यवागु बताई गई है। ये अलग अलग सॉरी, मैंने ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ही साथ में बता दिया। ये अलग अलग है, षटी पलाश सिद्ध यवागु, पिप्पली नागर सिद्ध यवागु, इस प्रकार से अलग अलग यवागु जो तक्राम्ल है, तक्र के संयोग के कारण अम्ल किए गए हैं, उसमें मरीच का अवचूर्णन करके उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे यूष और मांस रस, इनके बारे में बता रहे हैं। शुष्कमूलक यूषम वा यूषम कौलत्थमेव वा ददित्थ बिल्व यूषम वा सकुलत्थम अपुष्टकम छागलं वा रसं दद्यात् यूषैरेभिः विमिश्रितान् लावादीनां फलाम्लं वा सतक्रम ग्राहिभिर्युतम्। शुष्कमूलक का यूज करना चाहिए, कुलत्थ का यूज हम कर सकते हैं, ददित्थ और बिल्व, ददित्थ इसका मतलब कपित्थ और बिल्व, इसका यूज बना सकते हैं। सकुलत्थ मकुष्ठकम, कुलत्थ और मकुष्ठक, मकुष्ठक मटकी, इसका यूज बना सकते हैं। छागलम व रसम दद्यात्, अजामांस का मांस रस, इसका उपयोग कर सकते हैं। यूषैः एभिः विमिश्रितम, ये भी यूष के साथ हम दे सकते हैं, सॉरी यूषे एभिः विमिश्रितम, ये आगे जाके मेरे ख्याल से ये आगे जाके इसका संयोग होगा। लावादीनां फलाम्लं वा, लावादी जो सारे पक्षियों का मांस रस है, पक्षी रस है, इसके साथ साथ फलाम्ल, यानी कि अगेन उसमें फलाम्ल अनार यूज करके उसे थोड़ा सा अम्ल बनाया गया है। फलाम्लं वा सतक्रम ग्राहिभिर्युतम, इसका तक्र के साथ सेवन कर सकते हैं। ग्राहिभिर्युतम, ग्राही औषधों का प्रयोग करते हुए, बिल्व जैसे औषधों का प्रयोग करते हुए। सो पेया
कैसे बना सकते हैं ये बताया गया है। खड़ जल सिद्धि के बारे में बताया गया है। जो आहार में घृत सेवन करना है उसके बारे में सिद्ध घृत की चर्चा है। यूष और मांसरस, इनमें अलग अलग ऑप्शंस बताए गए हैं कि इनका उपयोग हम अर्श में कैसे कर सकते हैं। और ये सारा ग्राही भी युतम, ऑब्वियसली भिन्न शकृत की चिकित्सा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ग्राही द्रव्यों का उपयोग यहाँ पे बताया गया है। रक्तशाली महाशाली कलमो लांगलस्थितः शारदः षष्टिकश्चैव स्यात् अन्नविधिरर्शसा इत्युक्तो भिन्न शकृताम् अर्शसां च क्रियाक्रमः। यहाँ पे भिन्न शकृत अवस्था का क्रियाक्रम समाप्त होता है। लास्ट में आहार का जो मेन पोर्शन है उसके बारे में कौन सा यूज करना है वो बोला है। रक्तशाली महाशाली, रक्तशाली जो रक्तवर्ण की शाली होती है, महाशाली जिसके ये बड़े होते हैं, जिसके काय म्हणूया आपण धान्य मोठे मोठे शीत असतात असे। कलमू, ये जो कलम करके है इसका मुझे एक्चुअल मीनिंग नहीं मिला डिक्शनरी में, गिरवाण लघुकोश में इसका मीनिंग शेळीचा भात ऐसा है। सो आई डोंट नो। अभी कलम लांगल सित, इनका हम अभी जो हमें अलग अलग चावल मिलते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो उससे कैसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं ये मैं अभी नहीं बता सकती। आई डोंट नो हाउ टू कोरिलेट ऑल दिस। शारदा षष्टिकश्चैव स्यात् अन्नविधिरर्शसा, शारद शरद ऋतु में षष्टिक जो चावल होता है उसका भी उपयोग अर्श की चिकित्सा में आहार के तौर पे हम कर सकते हैं। तो पेया, यूष, मांसरस, ओदनम, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। उपक्रम बताए गए हैं, औषध बताया गया है, आहार बताया गया है। अभी आगे चलते हैं। जो अगली अवस्था है गाढ़ शकृत, इसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। ये अत्यर्थम गाढ़ शकृतस् तेषां वक्ष्यामि भेषजम्, जो गाढ़ शकृत अवस्था है उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। सस्नेह शक्तुभिर्युक्तां प्रसन्नां लवणीकृतां दद्यात् मत्सण्डिकां पूर्वं भक्षयित्वा सनागरम्, गुडं सनागरं पाठां फलाम्लं पाययेच्च तं, गुडं घृतयवक्षार युक्तं वापि प्रयोजयेत्, यवानिं नागरं पाठां दाडिमस्य रसं गुडं सतक्र लवणं दद्यात् वातवर्चोनुलोमनम्। वात और वर्चस, इनका अनुलोमन करने के लिए अभी गाढ़ शकृत अवस्था है। ऑब्वियसली पेशेंट को शकृत प्रवर्तन करने में थोड़ी सी दिक्कत है। मल विबंध है, वात विबंध है, तो ये जो विबंध है उसे सृष्टत्व लाने के लिए वात और मल इनके अनुलोमन के लिए ये चिकित्सा, इस चिकित्सा का फोकस ज्यादा है। पहला जो योग बताया गया है वो देखते हैं। सस्नेह ही शक्तुभिः युक्ता प्रसन्ना लवणीकृता, प्रसन्ना यानी कि जो सुरा होती है वो शक्तुभिर्युक्ता, शक्तु के साथ स्नेह के साथ उसका सेवन करवाना है। लवणीकृता, उसमें थोड़ा सेंधव भी डालना है। सेकेंड वन इज दद्यात् मत्सण्डिकां पूर्वं भक्षयित्वा सनागरम्, पूर्वम यानी कि भोजन से पहले, भोजन के पूर्व, नागर विश्व या शुंठी के साथ मत्स्यंडिका का सेवन करवाना है। गुडम स नागरम पाठा फलाम्लम पाययेच्च तम्, अगेन शुंठी, गुड़, पाठा और फलाम्ल, इनका सेवन करवाना है। ये एक अलग योग है। गुड़म घृत यवक्षार युक्तम वापि प्रयोजयेत्, गुड़, घृत और यवक्षार, इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यवानिम नागरम पाठाम दाडिमस्य रसम गुड़म, यवानी, नागर, अगेन शुंठी, पाठा और दाडिम रस और गुड़, इनका भी ये कॉम्बिनेशन भी बताया गया है। ये सब कैसे देना है, तो सतक्र लवणम दद्यात् वातवर्चोनुलोमनम्, यहाँ पे भी तक्र का प्रयोग बताया गया है। तक्र अम्ल रसात्मक है प्रधान रूप से, तो ये अम्ल रसात्मक होने के कारण वात और वर्च इनका अनुलोमन डेफिनेटली करेगा। इसके लिए शायद ये अनुपान के तौर पे बताया गया है हर एक योग के लिए। यहाँ पे जो अलग अलग योग बताए गए हैं उन्हें हम
शायद थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं जिस प्रकार से गाढ़ शकृत अवस्था जितनी बलवान है या मलविबंध जितना बलवान है उस हिसाब से हमें केवल प्रसन्ना का प्रयोग करना है या यवक्षार युक्त किसी संयोग का प्रयोग करना है, गुणकृत यवक्षार या यवानी नागर पाठा, इस प्रकार के थोड़े उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करना है। ये हम मलविबंध का बल देख के, दोष और लक्षणों का बल देख के इसमें से कौन सा योग चूज करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फेमस वन, दुस्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्ति अर्शसां रुजा। पाठा का संयोग दुस्पर्शक यानी दुरालभा, बिल्व, यवानी या नागर शुंठी इनके साथ अगर किया जाए, इसमें से एक एक के साथ भी किया जाए तो उसके कारण पाठा हन्ति अर्शसाम रुजम, पाठा अर्श में जो रुजा है, जो वेदना है उसका नाश करती है। पाठा मिश्रण करके ये योग फेमस है। पाठा दुरालभा, पाठा बिल्व, पाठा यवानी और पाठा शुंठी, ये 4 योग बताए गए हैं। जनरली इसका उपयोग जो मांसगत वात या मांसगत वात के कारण होने वाली वेदना है मांस स्थान पे, उस वेदना को कम करने के लिए इसका इस संयोग का उपयोग है। लेकिन अगर हम पाठा का पूरा ये देखते हैं, पाठा किस प्रकार से काम करता है, पाठा ये द्रव्य, तो ये कफ पित्तग्न है, मेदोनाशक है, मलपाचक है। इसके साथ साथ दुरालभा जैसे जो द्रव्य है वो भी मेदो धातु पे, रक्त धातु पे, मांस धातु पे काम करने वाले हैं, मलपाचन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से काम करते हुए ये योग काम करेगा। जो वैद्य कोल्हटकर सर जी का स्मृति ग्रंथ है माधवाय स्वाहा करके, उस ग्रंथ में वैद्य जुवेकर सर का एक पूरा चैप्टर है, उनका पूरा लेख है पाठा हन्ति अर्शसाम रुजम करके। तो उसमें उन्होंने वहां पे दिया है कि ये पाठा मिश्रण का प्रयोग अगर हम शूल की अवस्था में करते हैं, अर्श के शूल की अवस्था में, तो 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में शूल कम होने लगता है। और अगर पाठा मिश्रण या पाठा इसका उपयोग 6 महीने तक तक्र के साथ किया गया तो अर्श का समूल नाश होता है। इस प्रकार से उनका अनुभव उन्होंने वहां पे कोट किया है। नेक्स्ट, प्राग्भक्तं यमके पृष्ठात् शक्तुभिश्चावचूर्णितात् करंज पल्लवान् दद्यात् वातवर्चोनुलोमनम्। अभी करंज पल्लवों का उपयोग कैसे किया जाता है वो बताया है। प्राग्भक्तं भोजन से पहले, यमके पृष्ठात् यमक में भ्रष्ट किए गए, शक्तुभिश्च अवचूर्णितात् शक्तुओं का अवचूर्णन किया गया, करंज पल्लवान् दद्यात् करंज के जो पल्लव है उनका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए। अगर हम करंज के गुणधर्म देखते हैं तो ये द्रव्य स्वयं अर्शोग्न है, भेदन करने वाला है, और स्पेशली करंज के जो पल्लव है या करंज के जो पत्ते हैं के बारे में देखते हैं तो ये कफ, वात, अर्श, कृमि और शोथ इनके नाश करने वाले ये पत्ते हैं। तो यहाँ पे कफ वात प्रधान अवस्था है ही और अर्श भी है, तो इस प्रकार से इनका अच्छे से यूज होगा। दद्यात् वातवर्चोनुलोमनात्, ये जो संयोग है पूरा करंज पल्लव शक्तु और ये यमक में भ्रष्ट किए गए, तो इनका उपयोग वात और वर्च इनके अनुलोमन के लिए अच्छे तरीके से होता है। मदिरां वा सलवणां सीधुं सौवीरकं तथा गुणनागर संयुक्तम पिबेद वा पौरोभक्तिकम। इसके अलावा ये एक अपान काल में प्रयोग करने का योग बताया गया। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, तो मदिराम सलवण मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं, सीधु का प्रयोग कर सकते हैं, संवीरक का प्रयोग कर सकते हैं। गुणनागर संयुक्तम, गुणनागर ये जो संयोग है गुण और शुंठी, इसका उपयोग कर सकते हैं। पिप्पली नागर क्षार कारवी धान्य जीरकैः
पाणी देण्याचे संयोज्य फलाम्लम दापयेत घृतम। घृत के साथ पिप्पली, शुंठी, यवक्षार, कारवी, धान्यक, जीरक इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ और फाणित का प्रयोग भी बोला गया है। तो इसका उपयोग कर प्रागमुक्त काल में वात और वर्ज इसके अनुलोमन के लिए हम कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे एक बात हाईलाइट होती है कि वात वर्ज इनका अनुलोमन करने के लिए औषध प्रयोग करने का काल अपान काल है। बाकी कोई भी काल ग्रंथों में बताया गया नहीं है। अभी स्लाइड विजिबल है? श्लोक नंबर 1 आहे ना? 110 आता शेवटचा दिसतोय. हा आता दिसला पुढचा 100 नाही आज आधीचा दिसला मॅडम. 103 दिसला. पिप्पली पिप्पली मूलम चित्रको हस्ति पिप्पली शृंगवेर यवक्षारौ दैहि सिद्धम वा पिबेत घृतम। सिद्ध घृत बताया गया है। पिप्पली पिप्पली मूल, चित्रक, हस्ति पिप्पली, शृंगवेर, शुंठी, यव और यवक्षार इनसे सिद्ध घृत का पान करने के लिए बताया गया है। चौव्य चित्रक सिद्धम वा गुड़क्षार समन्वितम। इसके अलावा ये एक सिद्ध घृत बताया गया है। अगेन चौव्य चित्रक सिद्ध, चौव्य और चित्रक इनसे सिद्ध घृत और उसका सेवन गुड़ और क्षार के साथ, यवक्षार के साथ करवाना है। तीसरा एक सिद्ध घृत है पिप्पली मूल सिद्धम वा सगुण क्षार नागरम। केवल पिप्पली मूल से सिद्ध घृत और उसका सेवन गुड़, क्षार और शुंठी इनके साथ करवाना है। फोर्थ वन इज पिप्पली पिप्पली मूल दधिधाडीम धान्यकैः सिद्धम सर्पी विधातव्यम वातवर्चो विबंधनुत। पिप्पली पिप्पली मूल, दधि, दाड़ीम, धान्यक इनसे सिद्ध सर्पी इसका सेवन करना चाहिए। अगेन फलश्रुति से वातवर्च विबंधन, अनुलोमन के लिए या वात और वर्च इनका जो विबंध है उस विबंध का नाश करने के लिए ये इन सिद्ध घृतों का प्रयोग बताया गया है। यहाँ पे इसके आगे भी और दो सिद्ध घृतों की कल्पनाओं के बारे में चर्चा है। चौव्यम त्रिकटुकम पाठम क्षारम कुस्तुम्बुरुणीच चौव्यम त्रिकटुकम पाठम क्षारम कुस्तुम्बुरुणीच यवानिम पिप्पली मूलम उभे च पीडसैन्धवे चित्रकम बिल्वम अभयाम पिष्ट्वा सर्पिर्विपाजय शकृत्वादानुलोम्यार्थम जाते तन्नि चतुर्गुणे प्रवाहिकाम उदभ्रंशम मूत्रकृच्छ्रम परिस्रवम उदवंशण शूलम च घृतमेतत् व्यपोहति। सिद्ध घृत बनाना है। चौव्य त्रिकटुक व्योष, पाठा, क्षार, कुस्तुम्बुरु, यवानी, पिप्पली मूलम, विडसैंधव जो है, चित्रक, बिल्व और अभया, अभया यानी हरितकी, इनका कल्क यूज करके सर्पी बनाना है। इस प्रकार से तो जितना सर्पी है उसमें द्रव्य के जगह पे चतुर्गुण दधि का उपयोग करना है। यानी कि ये चौव्य से लेके अभया तक सारे द्रव्य इनका कल्क सर्पी और उसके चतुर्गुण दधि, इस प्रकार से ये सर्पी विपाजय, इस प्रकार से ये सिद्ध करना है। इसके लिए तो शकृत वातानुलोम्यार्थम, अगेन अभी वातानुलोमन और मलानुलोमन ये बात जरूरी है गाढ़ शकृत अवस्था में। तो इसके लिए ये सिद्ध घृत बताया गया है। इसके और फलश्रुति में क्या क्या है तो प्रवाहिकाम उदभ्रंशम मूत्रकृच्छ्रम परिस्रवम उदवंशण शूलम च घृतमेतत् व्यपोहति। प्रवाहिका है, उदभ्रंश है या मूत्रकृच्छ है, इन सारों में एक ही कंडीशन थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है कि अगर पक्वाशय में, पक्वाशय, कटी, ये जो सारे स्थान है या महास्रोतस है, इसमें अगर वात प्रकोप की अवस्था है, अभी उसका एक्सप्रेशन चाहे मूत्रकृच्छ के रूप में हो, चाहे परिस्रव यानी अतिसार के वेगों के रूप में या उदवंशण शूल के रूप में हो, फिर भी वो वात प्रकोप ट्रीट करने के लिए, वात प्रकोप कम करने के लिए हम ये घृत
सिद्ध घृत यूज कर सकते हैं। बुधभ्रंश का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो अगेन इसका मुझे अगेन इन सब का जो कॉमन फैक्टर है वो वात प्रकोप ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कोष्ठगत और प्रकोपित वात की अवस्था में यूज करने के लिए अच्छा योग बताया गया है। नेक्स्ट वन इज, सॉरी ये स्लाइड पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। अगला योग, नागरम पिप्पली मूलम चित्रको हस्ति पिप्पली श्वदंशां पिप्पली धान्यम बिल्वम पाठा यवानिका चांगेरी स्वरसे सर्पे कल्कैः एतैः विपाचये चतुर्गुणेन दध्नाच तत्कृतं कफवातम्। नागर पिप्पली मूल चित्रक हस्ती पिप्पली गोक्षुर पिप्पली अगेन धान्यक बिल्व पाठा यवानिका, इन सबके साथ साथ चांगेरी स्वरस का उपयोग करते हुए सर्पी ही विपाचन, यानी कि घृत का विपाचन, घृत सिद्धि करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे द्रवद्रव्य चतुर्गुणेन दध्नाच, चतुर्गुण दधि का उपयोग करना है। तो यहाँ पे द्रवद्रव्य दधि भी है और चांगेरी स्वरस भी है, और ये सारे नागर से लेके यवानिका यहाँ तक जो सारे हैं ये कल का द्रव्य है। तो इन सब का सर्पी विपाचय तत्कृतम कफवातुन, कफ और वात इनका नाश करने वाला है। अर्शांसी ग्रहणी दोषम मूत्र पृष्ठम प्रवाहिता उदभ्रंशम अतिम आनाह घृतम एतत् व्यपोह। जैसे पहले चव्यादि जो घृत है चव्य त्रिकटुकम, उसमें उसकी जो फलश्रुति है उससे ही अप्रोक्सीमेट, उससे ही पैरेलल फलश्रुति यहाँ पे बताई गई है। अर्श का नाश करता है, ग्रहणी दोष का नाश करता है, मूत्र पृष्ठ प्रवाहिका अगेन बुधभ्रंश और अर्ति आनाह वेदना आनाह, इनमें इस घृत का अच्छे से उपयोग होता है। ये घृत भी जैसे पहले चव्यादि घृत बताया गया था, अत्यंत वात प्रकोप या वात प्रधान अवस्था, कफानुबंध, और उसके साथ साथ अग्नि विकृति भी है, ग्रहणी दोष भी है, उस अवस्था में इस घृत का अच्छे से उपयोग होगा। यहाँ पे भी अगेन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, ये चव्याद्य घृत जो था और ये अभी जो नागर से शुरू होने वाला घृत है, दोनों में बुधभ्रंश ही अवस्था बताई गई है। सो उस अवस्था में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पिप्पलीं नागरं पाठं श्वदंशां च पृथक् पृथक् भागांस्त्रिपालिकान् कृत्वा कषायम् उपकल्पयेत् गण्डीरं पिप्पली मूलं व्योषं चव्यं च चित्रकं पिष्ट्वा कषाये विनयेत् उते द्विपलिकं विष फलानि सर्पिषस्तस्मिन् चत्वारिंशत् प्रदापयेत् चांगेरी स्वरसं तुल्यं सर्पिषा नदि षड्गुणम् मृद्वग्निना ततस्साध्यं सिद्धं सर्पिं निधापयेत् तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधौ। ये किस प्रकार से ये बनाना है, तो पिप्पली शुंठी पाठा और गोक्षुर, ये सारे प्रत्येकी 3 पल ये लेने हैं। इसके साथ साथ इनका क्वाथ बनाना है, और ये जो क्वाथ है उसमें और एडिशन करनी है गंडीरम पिप्पली मूलम व्योषम चव्यम च चित्रकम। ये सारे द्रव्य हर एक द्रव्य 2 पल इतनी मात्रा में लेके जो चूर्ण है उसकी एडिशन, जो पहले हमने क्वाथ बना लिया है पिप्पली शुंठी पाठा और गोक्षुर, उस क्वाथ में इसकी एडिशन करनी है। और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है क्वाथ और इस चूर्ण का, इससे हमें घृत सिद्धि करनी। तो इसके लिए 40 पल घृत लेना है, उसके समभाग 40 पल चांगेरी स्वरस लेना है, और उससे षड्गुण दधि का प्रयोग, यानी 240 पल दधि, ये सब मिक्सचर करके इस घृत की सिद्धि हमें करवानी है। ये जो घृत है ये मृद्वग्निना ततस्साध्यं सिद्धं सर्पिं निधापयेत्, मृद्वग्नि पे इसका पचन करना चाहिए। तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधौ।
इसका प्रयोग आहार में हमें करना है और प्रायोगिक विधि से, प्रायोगिक विधि इसका मतलब है सतत उपयोग करने के लिए, सतत उपयोजन करने के लिए इस घृत का प्रयोग हमें करना है। ये इसकी फलश्रुति कौन सी बताई गई है? तो ग्रहण्य अर्शो विकारग्नम गुल्मरुत रोगनाशनम शूर्थ प्लीह उदर आनाह मूत्रकृष्ट ज्वरापहम वासहिका अरुचि श्वास सूदनम पार्श्वशूलन बलपुष्टिकरम वर्ण्यम अग्निसंदीपनम परम। ये जो घृत है ऑब्वियसली वात प्रधान कफानुबंधी अवस्था में प्रयुक्त करने का घृत है। मोस्टली जब अवरोधजन्य संप्राप्ति है, यानी कि इसके फलश्रुति का जो मैंने इंटरप्रेट किया है उसके बारे में बोल रही हूँ अभी। अवरोधजन्य जो वात प्रकोप है उस अवस्था में हम प्रयोग कर सकते हैं। जब भी वात और कफ इनका प्रकर्ष है, इनका प्रकोप है और सारे लक्षण कोष्ठ में ही सीमित दिखाई दे रहे हैं, तब इस घृत का उपयोग कर सकते हैं। शाखा पे इस घृत का ज्यादा उपयोग नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो सारे व्याधि बताए गए हैं, रसवह, रक्तवह और प्राणवह स्रोतों की व्याधियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इनके दृष्टि की अवस्था में प्राणवह स्रोतस का श्वास, इनकी अवस्था में प्लीहा जैसा व्याधि है जो रक्तवह स्रोतस के मूल स्थान में होने वाला व्याधि है, तो उस अवस्था में भी इसका उपयोग अच्छी तरह से हो सकता है। इसके साथ साथ ही ये कैसा है? तो बलपुष्टिकरम वर्ण्यम अग्निसंदीपनम परम। बलकर है, बलवर्धक है, पुष्टिवर्धक है। वर्ण्य, वर्ण को ठीक करने वाला, वर्ण के लिए हितकारक। इसके साथ साथ ही अग्निसंदीपनम परम, अग्निसंदीपन करने में ये श्रेष्ठ घृत बताया गया है। नेक्स्ट, सगुणां पिप्पली युक्तां घृतपृष्ठां हरितकीं त्रिवृद्धन्तियुतां वापि भक्षयेत् अनुलोमिकीं। हरितकी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से सगुणां पिप्पली युक्तां घृतपृष्ठां, घृत में भ्रष्ट करके, घृत में भर्जन करके, गुड़ और पिप्पली के साथ। हमने यहाँ पे पहले भी देखा गुड़ का अनुपान के तौर पे, या इसके साथ गुड़ के साथ इसका प्रयोग, उसका प्रयोग, उसका प्रयोग, इस प्रकार से बहुत जगह पे गुड़ का उल्लेख यहाँ पे आया है। तो अगर हम पुराण गुड़ के गुणधर्म देखते हैं, उसमें सृष्ट, वात, मूत्र और पुरीश, ये उसका गुणधर्म है। तो मेरे ख्याल से ये उस सृष्टत्व जहाँ पे अपेक्षित है वहाँ पे गुड़ का प्रयोग बताया गया है। ऑब्वियसली प्रयोग करते वक्त पुराण गुड़ का ही प्रयोग करना है, नवगुड़ का प्रयोग कहीं पे भी बताया नहीं है या स्पेसिफिक उल्लेख नहीं है। और अगर हम नवगुड़ और पुराण गुड़ के गुणधर्म देखते हैं, तो जो पुराण गुड़ है वो ज्यादा हितकर, ज्यादा पथ्यकर है। तो यहाँ पे हमें पुराण गुड़ का ही सेवन करना अपेक्षित है। घृतपृष्ठ, हरितकी, पिप्पली और गुड़ के साथ इसका सेवन करना है। त्रिवृद्धन्तियुतां वापि भक्षयेत् अनुलोमिकीम्, इधर इसके साथ या त्रिवृत और दंती के साथ इसका हरितकी का उपयोग करना है। भक्षयेत् अनुलोमिकीम्, अनुलोमिकी इसका मतलब है हरितकी का जो अनुलोमन ये कार्य है वो यहाँ पे अपेक्षित है। जब हम ये अलग अलग संयोगों के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं उस वहाँ पे विलवात कफ पित्तानां अनुलोम्येथ निर्वृत्ते उदे अर्शांसि प्रशाम्यन्ति पावकश्च अभिवर्धते। पुरीश, वात, कफ और पित्त, इनका अनुलोमन हो जाता है इसके इन दोनों योगों के सेवन से। उदे अर्शांसि प्रशाम्यन्ति पावकश्च अग्निवर्धते, अग्निवर्धन होता है। पावकश्च अभिवर्धते, सॉरी, अग्निवर्धन होता है और जो अर्श है वो भी प्रशमित हो जाते हैं। जब भी गुद के जगह पे जो मल, वात, कफ इनका संचय है, अगर अनुलोमन हो जाता है तो ऑब्वियसली जो अंकुर है इनका भी नाश हो जाता है। परहि इत्तिनि लावानां रसान् अम्लान् सुसंस्कृतां दक्षाणां वर्तकानां च दद्यात् विड्वात संग्रहे। अभी यहाँ पे आहार कल्पना पे अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं।
मांसरस, पक्षियों का मांसरस के सेवन करने के बारे में विधान है। बरही, बरही यानी कि मयूर, तितरी, लावा, इनका रस अम्ल बना के, खट्टा बना के, सुसंस्कृतान, सुसंस्कृतान इसका मतलब है उन्हें तड़का, उसे तड़का वगैरह लगा के उसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ दक्ष और वर्ताक, वर्ताक इसका मतलब कुक्कुट, तो सॉरी दक्ष इसका मतलब कुक्कुट है और वर्ताक इसका मतलब शायद, मैं नेक्स्ट सेशन में वर्ताक का मतलब मैं देख के बताती हूँ। तो इनके मांसरस का सेवन करना चाहिए। वेद और वात संग्रह, संग्रह इसका मतलब है अगेन वेद और वात के संग्रह की अवस्था। तो ऑब्वियसली ये सारा मांसरस भी है, ये भी मल और वात इनका अनुलोमन करने के लिए मदद करने वाला है। अभी आगे जाके शाक कौन कौन से यूज करने हैं आहार में। निवृत्तन्ति पलाशानां चाङ्गेर्याश्चित्रकस्य च यमके भर्जितं दद्यात् शाकं दधि समन्वितम्। शाक का सेवन करना है दधि समन्वित। कौन कौन से शाक? तो त्रिवृत, दंती, पलाश, चांगेरी, चित्रक, ये जो सारे हैं इनका अभी चूर्ण या औषधि मात्रा, औषधि सेवन इस हिसाब से नहीं, तो आहार के हिसाब से, यानी शायद इनके पत्तों की सब्जी बनानी है, इस प्रकार से इस शाक का सेवन करना है। यमके भर्जितम, तड़का लगा के यमक में भर्जित करके इसका सेवन, और दधि समन्वित, दधि के साथ इसका सेवन करना है। अगेन यहाँ पे जो 2-3 हमने सिद्ध घृतों के बारे में चर्चा की, वहां पे भी द्रव द्रव्य करके दधि का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे भी दधि के साथ सेवन करना है ऐसे बोला गया है। जैसे गुड़ के बारे में सृष्ट वात, सृष्ट विणमूत्र, इस प्रकार की गुड़ की फलश्रुति है, वैसे ही दधि अम्ल रसात्मक है, तो अम्ल रस के कारण ये सृष्टत्व निर्माण करने में मदद करेगा, इसलिए शायद इसका उपयोग इस अलग अलग एंगल से अलग अलग जगहों पर किया गया है। मुदिकम, तंडुलीयम, वीराम, वास्तुक पल्लवान, सुवर्चलाम, सलोणिकाम, यवक्षालम, यवशाकम, अवल्गुजम, काकमाचिम, रुहापत्रम, महापत्रम, दथामलिकाम, जीवंतीम, शटिशाकम च, शाकम गृण्यनकस्य च, दधिदाडीम सिद्धानि, यमके भर्जितानि च, धान्य नागर युक्तानि शाकानि एतानि दापयेत्। ये जो सारे शाक है, उपोदिका, उपोदिका इसका मतलब राजगिरा या दुर्वा, ये दोनों अर्थ है उपोदिका के। तंडुलीय, तांदूळजा, वीरा, क्षीर काकोली, वास्तुक पल्लवान, वास्तुक मेरे ख्याल से पालक है इसका वास्तुक का मतलब। सुवर्चलाम, सलोणिकाम, शुक्र की जो भाजी होती है, सब्जी होती है, सॉरी वास्तुक इसका मतलब चाकवताची जी भाजी मिळते, दैट इज वास्तुक, उसके पल्लव। सुवर्चलाम, सलोणिकाम, जो चुक्र की सब्जी मिलती है। यव शाकम, यव का जो शाक है, यव के जो पत्ते हैं, यव इस धान्य के, उसका उपयोग। काकमाची, रुहापत्र, रुहापत्र इसका मतलब दुर्वा है, सॉरी उपोदिका का मतलब ओनली जो राजगिरा है उसके पत्र का सेवन, और रुहापत्र इसका मतलब दुर्वा। महापत्रम तथा अम्लिका, अम्लिका यानी कि चांगेरी, अगेन उसके शाक का सेवन। जीवंती, शटिशाकम च, जीवंती की पत्र या शटिशाक। गृंजनक का जो शाक है, गृंजनक जो पत्ते हैं, उसका भी सेवन, इन सारे पत्तों का, इन सारे शाकों का सेवन बोला गया है। दधि दाढ़ी में सिद्धानी, ये बनाते वक्त, ये पकाते वक्त दधि और दाढ़ीम का रस, इससे ये सिद्ध करने हैं, इससे अम्ल बनाने हैं। यमके भर्जितानि च, यमक में भर्जित करके ये शाक बनाने हैं, और सर्व करते समय, परोसते समय धान्य नागर युक्तानि, वहाँ उसमें धान्य और नागर इनका प्रयोग करते हुए, इनको इसके साथ देते हुए, शायद अवचूर्णन करते हुए या उसमें मिक्स करते हुए, शाकानि एतानि दापये, ये शाक देने चाहिए, इन्हें परोसना चाहिए। गोधालोपाक मार्जार, श्वावित उष्ट्र गवामपि, कूर्मशल्लकयोश्चैव साधयेत् शाकवत् रसान्, रक्तशाल्योदनं दद्यात् रसैस्तेर् वातशान्त्यै। वातशांति के लिए
मांसरसों का प्रयोग करना है। कौन कौन से? गोधा मांसरस है, लोपाक, लोपाक इसका मतलब कोल्हा, मार्जार, बिल्लिका, श्वाविक, आई थिंक श्वाविक इज वो सारेंदर जिसे बोलते हैं, शायद श्वाविक का अर्थ वो है। उष्ट्र, गवामपि, गोमांस, कूर्म शल्यकयोश्चैव साधयेत् साधयेत् शाकवत् रसात्। ये जो शाक जिस प्रकार से दधि, डाळिंब, सिद्ध, यमक, वर्जित, धान्य, नागर युक्त, ये जो सारा रेसिपी का पार्ट है वो मांसरस बनाते समय भी उसका प्रयोग करना है। इसके साथ क्या देना है? रक्तशाल्योदन, रक्तशाली का राइस, उसका ओदन बना के देना है। दद्यात् रसैः तैः वातशान्तये। सो ये सारे शाक, ये सारे मांसरस और रक्तशाली का ओदन, इनका प्रयोग इस चिकित्सा में करना है। आगे अनुपान भी बताए गए हैं। ज्ञात्वा वातोल्बणं वृक्षं मंदाग्निं बुधजातुरं मदिरां शार्करं जातं सीधुं तक्रं तुषोदकम् अरिष्टं दधिमण्डं वा श्रुतं वा शिशिरं जलं कंटकार्या श्रुतं वापि श्रुतं नागरधान्यकैः अनुपानं विषं दद्यात् वातवर्चोनुलोमनम्। अब आहार दो, आप औषध दो। इनके अनुपान के लिए कौन कौन से द्रव्य यूज किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे वातोल्बण, वृक्ष, मंदाग्नि, इस प्रकार की अवस्था है ये जानते हुए विविध आसवारिष्टों का प्रयोग कर सकते हैं। मदिरा, शार्कर, शर्करा से सिद्ध जो मदिरा है, सीधु, तक्र, तुषोदक, अरिष्ट, दधिमंड, दह्याची निवड, श्रुतम व शिशिरम जलम, यानी शुद्ध करके शीत किया हुआ जल, इसका उपयोग किया जा सकता है। कंटकार्या श्रुतम वापी, कंटकारी सिद्ध जल, श्रुतम नागर धान्य कहीं, नागर और धान्य से सिद्ध जल, इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुपानम विषम दद्यात् वातवर्चोनुलोमनम, इसका मतलब है कि ये जो सारे अनुपान है ये वात और वर्च इसका अनुलोमन करने वाले हैं। तो नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्श, लेकिन जहाँ जहाँ पे वातवर्च के अनुलोमन की आवश्यकता है, वात प्रकोप की अवस्था है, मंदाग्नि रुग्ण है, तो वहां पे हम विविध आसवारिष्ट, श्रुत शीत जल, कंटकारी सिद्ध जल, नागर धान्य का सिद्ध जल, इस प्रकार के जल का प्रयोग अनुपान के तौर पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये एक सूत्र पढ़ के हम यहाँ पे आज रुकते हैं। उदावर्त परिताये ये चात्यर्थ विरुक्षिताः विलोमवाताः शूलार्ताः तेषु इष्ट अनुवासनम। अभी अनुवासन का प्रयोग यहाँ पे बोला गया है। पहले पार्ट में भिन्न शकृत की अवस्था थी, तो वहाँ पे किसी भी बस्ती का किसी अनुवासन या निरूह का उपयोग नहीं बताया गया था। यहाँ पे गाढ़ शकृत है, वातवर्च के अनुलोमन की जरूरत है, तो यहाँ पे अभी अनुवासन का प्रयोग है, आगे जाके निरूह का प्रयोग है। उदावर्त परिता है, जो अर्श है गाढ़ शकृत है, और इसके साथ साथ उदावर्त के भी जो सारे लक्षण है वो अगर व्यक्त हो रहे हैं, ये चात्यर्थ विरुक्षिता, इसके साथ साथ जो अत्यधिक रुक्ष है, जिनका अत्यधिक रुक्षण हो गया है, विलोम वाता शूलार्ता, वात का विलोमन, वात की गति विपरीत हो गई है, शूलार्ता जो शूलार्थ है, जो शूल से जिनको बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, तेषु इष्टम अनुवासनम, तो उनको अनुवासन का प्रयोग करना इष्ट है। तो ये अवस्था है अनुवासन के प्रयोग की अर्श में। इसके साथ बाकी जो अनुवासन के अर्ह अनर्ह है वो तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन ये अर्श में कहाँ पे हमें अनुवासन का उपयोग करना है ये बताने वाली ये अवस्था है। तो मेरे ख्याल से आज हम यहीं पे रुकते हैं, और अगले हफ्ते आगे चल के जो अनुवासन के लिए तेल बताया गया है उसके बारे में, निरूह अवस्थी के बारे में, आगे डिफरेंट अरिष्ट कल्पनाएं हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीक हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।